कई फिल्मों में अगर बात की जाए ऐसी फिल्म की जिसका अंत देखकर लाखों दर्शक आज तक उसे स्वीकार नहीं कर पाए, तो वो फिल्म है द मिस्ट। एक ऐसी हॉरर डिजास्टर फिल्म जिसे कई लोग पिछले 20 सालों की सबसे ज्यादा शॉकिंग एंडिंग वाली फिल्मों में गिनते हैं। इस फिल्म का अंत ऐसा है जैसे आप खुशी खुशी पिज्जा ऑर्डर करो, लेकिन डिब्बा खोलो तो अंदर कड़वी सब्जी निकले। यही वजह है कि इस फिल्म का अंत आज भी लोगों को अंदर तक हिला देता है। अपनी अलग और दिल दहला देने वाली एंडिंग की वजह से इस फिल्म ने इतिहास बना दिया। अब देखते हैं आखिर ऐसी क्या कहानी थी जिसने लोगों को इतना झकझोर दिया। कहानी एक छोटे और खूबसूरत कस्बे से शुरू होती है जो शहरों की भीड़ भाड़ से बहुत दूर बसा हुआ था। एक दिन अचानक आई भयानक आंधी तूफान ने पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया। डेविड का घर बुरी तरह बिखर चुका था और झील के किनारे बना उसका बोट हाउस तो पूरी तरह टूट चुका था, क्योंकि पड़ोसी के विशाल पेड़ ने गिरकर उसे चकनाचूर कर दिया था। पूरा परिवार परेशान खड़ा था। तभी उनकी नजर दूर पहाड़ों की तरफ गई, जहां से एक बहुत बड़ी धुंध की परत धीरे धीरे नीचे उतरती हुई दिखाई दे रही थी। आमतौर पर उस इलाके में धुंध पड़ना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इस तरह चलती हुई इतनी विशाल धुंध बहुत अजीब लग रही थी। फिर भी डेविड और उसकी पत्नी ने इसे सिर्फ तूफान के बाद का सामान्य मौसम समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अभी डेविड के सामने इससे बड़ा मुद्दा था। उसे अपने पड़ोसी से बात करनी थी, क्योंकि वही पेड़ उसके बोट हाउस पर गिरा था। इस जमीन और पेड़ को लेकर दोनों के बीच पहले भी कई बार लड़ाइयां हो चुकी थी। मामला कोर्ट तक पहुंचा था, लेकिन पड़ोसी खुद वकील था, इसलिए नतीजा क्या हुआ होगा ये समझना मुश्किल नहीं। जब डेविड अपने पड़ोसी से मिला तो इस बार उसने झगड़ा शुरू नहीं किया, पहले हालचाल पूछा। जब उसने देखा कि पड़ोसी की महंगी गाड़ी भी तूफान में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है, तो अंदर से उसे थोड़ी खुशी जरूर हुई, लेकिन ऊपर से दुख जताया। इस बार पड़ोसी का रवैया भी थोड़ा नरम था। उसने कहा कि पहले इंश्योरेंस कंपनी नुकसान का आकलन कर ले, फिर सब देखेंगे। डेविड ने बताया कि उसे कस्बे के सुपरमार्केट जाना है ताकि घर की मरम्मत का सामान खरीद सके। पड़ोसी ने मौका देखकर साथ चलने की बात कही। आखिरकार डेविड अपने बेटे और पड़ोसी को लेकर कार से कस्बे की ओर निकल पड़ा। रास्ते में लगातार बिजली विभाग की गाड़ियां दिखाई दे रही थीं। पूरे इलाके की बिजली जा चुकी थी, इसीलिए मरम्मत होना सामान्य बात थी। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि भारी संख्या में सेना की गाड़ियां भी तेजी से उसी दिशा में जा रही थीं जहां से धुंध आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। फिर भी डेविड और उसका पड़ोसी ज्यादा नहीं सोचते, क्योंकि पहाड़ों के पास सेना का एक बड़ा बेस था और सैन्य गतिविधियां वहां आम बात मानी जाती थीं। लोगों ने एक रहस्यमयी प्रोजेक्ट के बारे में भी सुना था जिसे एरोहेड प्रोजेक्ट कहा जाता था। वहां आम लोगों का जाना मना था और उसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं देता था। उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही घंटों में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। थोड़ी देर बाद वे सुपरमार्केट पहुंच गए। तभी डेविड ने महसूस किया कि मोबाइल में कोई सिग्नल नहीं है। उसे घर पर अकेली पत्नी की चिंता होने लगी। उसने पास के फोन बूथ से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन भी काम नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कस्बा दुनिया से कट चुका हो। इससे डेविड के मन में एक अजीब बेचैनी पैदा होने लगी। लेकिन अब कुछ करने का विकल्प नहीं था, इसलिए वे सामान खरीदने अंदर चले गए। तूफान की वजह से पूरे कस्बे के लोग जरूरी सामान खरीदने सुपरमार्केट पहुंचे हुए थे। छोटा कस्बा होने की वजह से लगभग सभी लोग एक दूसरे को जानते थे। एक कर्मचारी ने डेविड से कहा कि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है और पता नहीं बिजली कब वापस आएगी, इसलिए जल्दी खरीदारी कर लेना बेहतर होगा। बस फिर क्या था, डेविड अपने बेटे के साथ तेजी से सामान भरने लगा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं सब खत्म न हो जाए। उसी दौरान सुपरमार्केट में छुट्टी पर आए 3 सैनिक भी अंदर आए। उनमें से एक जवान लड़का सुपरमार्केट की सुंदर कैशियर लड़की को पसंद करता था। आज उसने सोचा था कि छुट्टी का फायदा उठाकर अपने दिल की बात कह देगा। लेकिन तभी एक सफेद हेलमेट पहना सैन्य अधिकारी अंदर आया और उसने तीनों सैनिकों से कहा कि उनकी छुट्टियां तुरंत रद्द कर दी गई हैं। 10 मिनट के अंदर उन्हें वापस बेस लौटना होगा। यह कहकर वह पास की मेडिकल दुकान की ओर चला गया। उसके जाते ही अचानक पूरे कस्बे में एयर रेड सायरन बजने लगे। सायरन की आवाज सुनकर सुपरमार्केट में मौजूद सभी लोग घबरा गए। हर कोई बाहर देखने लगा कि आखिर हुआ क्या है। तभी लोगों ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जिसके चेहरे पर खून लगा हुआ था, बुरी तरह डरा हुआ सुपरमार्केट की तरफ भाग रहा है। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे कोई चीज उसका पीछा कर रही हो। वह हांफता हुआ अंदर घुसा और चीखते हुए बोला, दरवाजा बंद करो जल्दी, उस धुंध में कुछ है। उसकी हालत देखकर पूरे सुपरमार्केट में अफरा तफरी मच गई। लोग तुरंत दरवाजे बंद करने लगे। कुछ लोग खिड़कियों से बाहर झांकने लगे कि आखिर बाहर ऐसा क्या है, लेकिन हर कोई डरने वालों में से नहीं था। कुछ लोगों ने उसकी बात को मजाक समझा और अपने वाहनों की तरफ वापस जाने लगे। अब तक पूरा कस्बा तेजी से उस रहस्यमयी धुंध में डूब चुका था। जो लोग बाहर भागे थे वे अपनी कार तक पहुंच भी नहीं पाए थे कि धुंध ने उन्हें पूरी तरह निगल लिया। अगले ही पल बाहर से ऐसी दर्दनाक चीखें सुनाई दी कि अंदर खड़े लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। सब लोग डरकर तुरंत पीछे हट गए और सुपरमार्केट के दरवाजे कसकर बंद कर दिए। अब किसी में बाहर जाने की हिम्मत नहीं बची थी। कुछ ही मिनटों में पूरा सुपरमार्केट धुंध से घिर चुका था। बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया कि शायद धुंध में कोई जहरीली गैस या खतरनाक प्रदूषण है।
लेकिन तभी अचानक पूरा सुपरमार्केट जोर जोर से हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे भूकंप आ गया हो। चारों तरफ चीखें गूंजने लगी और फिर अचानक कंपन रुक गया। कंपन रुकने के बाद पूरा सुपरमार्केट कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो गया। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देख रहा था, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बाहर हो क्या रहा है। कोई कह रहा था कि पहाड़ों में बने सैन्य बेस पर कोई बड़ा विस्फोट हुआ होगा, तो कोई किसी रासायनिक दुर्घटना की बात कर रहा था। वहीं एक अजीब सी धार्मिक और रहस्यमयी बातें करने वाली औरत लगातार चिल्ला रही थी कि दुनिया का अंत आ चुका है। हर किसी के पास अपनी अपनी थ्योरी थी, लेकिन सच किसी को नहीं पता था। स्थिति को देखते हुए सुपरमार्केट के मैनेजर ने सबको सलाह दी कि जब तक बाहर की हालत साफ नहीं हो जाती, सब लोग अंदर ही रहें। यहाँ खाने पीने का सामान था, पानी था और कम से कम फिलहाल यह जगह सुरक्षित लग रही थी। लेकिन तभी एक महिला ने साफ मना कर दिया। उसका कहना था कि उसके घर पर उसके 2 छोटे बच्चे अकेले हैं। बड़ा बच्चा सिर्फ 8 साल का था और वही अपने छोटे भाई की देखभाल कर रहा था, जो अभी ठीक से चल भी नहीं पाता था। जितना लोग उसे बाहर जाने से रोकते, उतना ही उसका फैसला मजबूत होता जा रहा था, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ा डर धुंध नहीं था, बल्कि अपने बच्चों को अकेला छोड़ देना था। सुपरमार्केट में मौजूद सभी लोग उसे समझाने लगे। लोग बोले कि बाहर जाना मतलब मौत को बुलाना है, लेकिन एक माँ के लिए बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता। महिला खुद भी डरी हुई थी, उसकी आंखों में आंसू थे। बाहर निकलने से पहले उसने कांपती आवाज में लोगों से कहा कि क्या कोई उसके साथ चल सकता है। पूरा सुपरमार्केट खामोश हो गया। किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर वह एक एक व्यक्ति से पूछने लगी, लेकिन सभी लोग नजरें चुराने लगे। कोई भी अपनी जान जोखिम में डालकर किसी अजनबी की मदद नहीं करना चाहता था। आखिर सबने अभी कुछ देर पहले ही देखा था कि धुंध में जाने वाले लोग कैसे गायब हो गए थे। डेविड भी उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन उसके साथ उसका छोटा बेटा था। वह उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। जब महिला ने देखा कि कोई भी साथ नहीं जाएगा, तो उसके चेहरे पर डर की जगह गुस्सा और बेबसी आ गई। उसने लोगों को स्वार्थी कहा, उन्हें कोसा और फिर बिना पीछे देखे अकेले ही सुपरमार्केट से बाहर निकल गई। वह धीरे धीरे धुंध में आगे बढ़ती गई और कुछ ही सेकंड में पूरी तरह गायब हो गई। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि उसका यह फैसला आगे चलकर कहानी के सबसे बड़े मोड़ की नींव बनने वाला है। अब सुपरमार्केट में बचे लोग सिर्फ मदद आने का इंतजार करने लगे, लेकिन समय गुजरता गया। शाम हो गई, फिर रात भी आने लगी, लेकिन कोई मदद नहीं आई। डेविड का छोटा बेटा डर के मारे रोते रोते सो गया। डेविड को चिंता हुई कि ठंड में उसे कुछ हो न जाए, इसलिए वह अकेले सुपरमार्केट के स्टोर रूम में कंबल ढूंढने चला गया। स्टोर रूम पूरी तरह अंधेरा था। तभी उसकी नजर सुपरमार्केट के जनरेटर पर पड़ी। जनरेटर बंद था और उससे अजीब सी बदबू आ रही थी। सुरक्षा के लिए डेविड ने उसे बंद कर दिया और कंबल ढूंढने लगा, लेकिन तभी अचानक उसके पीछे लगे लोहे के शटर से अजीब आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर से कोई बहुत बड़ी चीज पूरी ताकत से शटर को दबा रही हो। डेविड के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। वह तुरंत भागकर बाहर आया। जैसे ही वह बाहर निकला, उसकी मुलाकात जनरेटर ठीक करने आए कुछ कर्मचारियों से हुई। डेविड ने तुरंत उन्हें अंदर सुनी हुई आवाजों के बारे में बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात गंभीरता से नहीं ली। उल्टा लोग उसका मजाक उड़ाने लगे कि वह जरूरत से ज्यादा डर रहा है। कुछ ही देर बाद वे सभी मिलकर स्टोर रूम में पहुंचे और जनरेटर देखने लगे। मिस्त्री ने जांच करके बताया कि शायद बाहर लगा एग्जॉस्ट पाइप किसी चीज से बंद हो गया है और किसी को बाहर जाकर उसे साफ करना पड़ेगा। एक बूढ़े और घमंडी मिस्त्री ने तुरंत एक युवा कर्मचारी को बाहर भेजने का फैसला कर लिया। यह सुनकर डेविड तुरंत विरोध करने लगा। उसने कहा कि बाहर कुछ जरूर है, बिना जाने बाहर जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर बाहर जो भी चीज है वह अंदर घुस गई तो क्या होगा। लेकिन उसकी बात सुनने के बजाय लोग फिर उसका मजाक उड़ाने लगे। सिर्फ चश्मा पहने एक कर्मचारी को डेविड की बात सही लगी, बाकी सबने उसे डरपोक कहा। आखिरकार युवा लड़के ने खुद ही फैसला किया कि वह बाहर जाएगा। शटर धीरे धीरे ऊपर उठाया गया। बाहर सिर्फ घनी धुंध दिखाई दे रही थी। कुछ नहीं हुआ, सब सामान्य लग रहा था। युवा लड़का मुस्कुराने लगा और डेविड का मजाक उड़ाया कि वह बेवजह डर रहा था। लेकिन तभी सबके चेहरे का रंग उड़ गया। अचानक बाहर से कुछ लंबी और भयानक चीज तेजी से अंदर आई और युवक के शरीर से लिपट गई। वह चीखने लगा। जो लोग अभी तक डेविड को डरपोक कह रहे थे, वे डर के मारे पीछे हट गए। अब उनमें मदद करने की हिम्मत तक नहीं बची थी। सिर्फ डेविड और चश्मा वाला कर्मचारी आगे बढ़े और पूरी ताकत से युवक को अंदर खींचने लगे, लेकिन वे उसे हिला तक नहीं पा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि वह कोई साधारण चीज नहीं थी। वह विशाल टेंटेकल यानी लंबी मांसल भुजाओं वाला कोई अज्ञात जीव था। उसके टेंटिकल्स पर छोटे छोटे नुकीले दांत थे। उसने एक झटके में युवक के शरीर का मांस नोच लिया। अब सबको समझ आ गया कि बाहर कुछ बेहद खतरनाक मौजूद है। चश्मे वाले आदमी ने तुरंत एक फायर एक्स उठा ली और उस जीव पर वार करने की कोशिश की, लेकिन वह जीव बहुत तेज था। डेविड और उसका साथी अभी युवक को बचाने की कोशिश ही कर रहे थे कि अचानक एक और भी विशाल टेंटेकल अंदर घुस आया। उधर दोनों मिस्त्री अभी भी दीवार से चिपक कर खड़े थे। डर ने उन्हें पूरी तरह जकड़ लिया था। जो नया टेंटेकल अंदर आया, उसने सीधे एक कुत्ते के खाने का बैग पकड़ लिया और उसी को खाने लगा। वह प्लास्टिक समेत पूरा बैग चबा गया। ये देखकर दोनों मिस्त्री और ज्यादा डर गए। अब डेविड और चश्मे वाले आदमी की हालत और खराब हो गई। जीव के टेंटिकल्स अब उनकी तरफ बढ़ रहे थे। वे
वे समझ गए कि अब युवक को बचाना लगभग असंभव है। आखिरकार उन्हें मजबूर होकर हाथ छोड़ना पड़ा। सिर्फ कुछ सेकंड बाद वह युवक चीखता हुआ धुंध के अंदर घसीट लिया गया और फिर उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई। चश्मे वाले आदमी ने तुरंत जनरेटर चालू किया और इलेक्ट्रिक शटर बंद करने लगा। शटर नीचे आने लगा और विशाल टेंटिकल धीरे धीरे पीछे हटने लगा। जैसे ही आखिरी हिस्सा अंदर था, गुस्से से भरे डेविड ने फायर एक्स उठाई और पूरी ताकत से वार कर दिया। एक टेंटिकल कटकर जमीन पर गिर पड़ा। अब जाकर उन दोनों मिस्त्रियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। मुख्य मिस्त्री डेविड से माफी मांगने आया, लेकिन डेविड का गुस्सा फूट पड़ा। उसने बिना कुछ सोचे उसे बुरी तरह पीट दिया, क्योंकि उसी की लापरवाही की वजह से एक लड़के की जान चली गई थी। अगर वे सब मिलकर मदद करते तो शायद उसे बचाया जा सकता था। कुछ देर बाद सब शांत हुए। उन्होंने फैसला किया कि अभी यह बात बाकी लोगों को नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर सबको पता चल गया कि बाहर राक्षस मौजूद हैं, तो पूरे सुपरमार्केट में दहशत फैल जाएगी। लेकिन जब डेविड वापस मुख्य हॉल में पहुंचा, कहानी अब और भी भयानक मोड़ लेने वाली थी। जब डेविड वापस सुपरमार्केट के मुख्य हिस्से में पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ लोग बाहर जाने की योजना बना रहे थे। उसे लगा कि अब और देर करना सही नहीं होगा। अगर लोगों को सच नहीं बताया गया तो वे खुद अपनी मौत की तरफ चल पड़ेंगे। लेकिन समस्या यह थी कि अगर अचानक सबको बताया जाए कि बाहर धुंध में खतरनाक जीव घूम रहे हैं, तो पूरा सुपरमार्केट घबराहट और अफरा तफरी में बदल सकता था। इसलिए डेविड और उसके साथियों ने पहले आपस में सलाह की। चश्मा पहनने वाले आदमी ने सुझाव दिया कि सबसे पहले डेविड के पड़ोसी को बताया जाए। वह पूरे कस्बे का मशहूर वकील था और लोग उसकी बातों पर भरोसा करते थे। सुना तो यह भी जा रहा था कि जल्द ही वह जज बनने वाला है। अगर वह बात मान ले तो बाकी लोग भी आसानी से मान जाएंगे। डेविड तुरंत उसके पास गया। उसने पूरी घटना शुरू से अंत तक बताई। उसे उम्मीद थी कि सुबह हुई घटनाओं के बाद दोनों के रिश्ते थोड़े बेहतर हो गए होंगे। आखिर वे पड़ोसी भी थे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। पड़ोसी ने एक शब्द तक नहीं माना। उसे लगा कि डेविड और बाकी लोग मिलकर उसके साथ मजाक कर रहे हैं। बात धीरे धीरे बहस में बदल गई। डेविड बार बार समझाता रहा कि वह सच बोल रहा है। उसने यहाँ तक कहा कि नीचे चलकर सबूत देख लो, लेकिन उसका पड़ोसी तैयार नहीं हुआ। सिर्फ पुराने झगड़ों और कोर्ट केसों की वजह से उसने डेविड की बातों पर भरोसा करने से इनकार कर दिया। वह तो सबूत देखने तक के लिए तैयार नहीं था। दोनों की बहस इतनी बढ़ गई कि आसपास के लोग भी इकट्ठा होने लगे। आखिरकार डेविड ने सबके सामने स्टोर रूम वाली पूरी घटना बता दी, लेकिन नतीजा वही निकला। ज्यादातर लोग मानने को तैयार नहीं थे। लोग अब भी यही सोच रहे थे कि बाहर कोई जहरीली धुंध है। बस कुछ लोग इतने डर चुके थे कि उन्होंने सच को मानने के बजाय खुद को झूठी तसल्ली देना बेहतर समझा। आखिरकार डेविड ने सुपरमार्केट के मैनेजर और कुछ लोगों को नीचे ले जाकर सबूत दिखाने का फैसला किया। जब वे स्टोर रूम पहुंचे तो जमीन पर खून फैला हुआ था। कटे हुए टेंटिकल भी पड़े थे। लेकिन तभी एक अजीब चीज हुई। जो टेंटिकल जमीन पर पड़ा था वह अभी भी थोड़ा बहुत हिल रहा था, लेकिन कुछ देर बाद वह धीरे धीरे गलने लगा और आखिर में किसी गाढ़े तरल की तरह पिघल गया। अब मैनेजर के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह ऊपर आया और सबको गंभीरता से बताया कि मामला बेहद खतरनाक है। जो लोग बाहर जाने की सोच रहे थे उन्होंने तुरंत अपना फैसला बदल दिया। अब सुपरमार्केट के ज्यादातर लोगों को यकीन हो चुका था कि धुंध में सचमुच कुछ भयानक मौजूद है। इसके बाद सबने मिलकर तैयारी शुरू कर दी। लोगों ने खिड़कियों के सामने भारी सामान लगाना शुरू किया। डॉग फूड के बैग जमा किए गए। दरवाजों और शीशों को टेप से मजबूत किया गया ताकि अगर कोई हमला हो तो थोड़ी सुरक्षा मिल सके। लेकिन डेविड का पड़ोसी अब भी अपनी बात पर अड़ा था। वह अब भी मानने को तैयार नहीं था कि बाहर कोई राक्षस है। उल्टा वह इन सारी तैयारियों का मजाक उड़ा रहा था। डेविड ने उसे साफ कहा कि अगर मदद नहीं करनी तो कम से कम लोगों का मनोबल मत गिराओ। इसी बीच वही धार्मिक औरत फिर सामने आई। अब वह और ज्यादा जोर जोर से बोलने लगी कि दुनिया खत्म होने वाली है। वह कहने लगी कि यह धुंध भगवान की सजा है। उसके अनुसार बाहर मौजूद चीजें उन लोगों को सजा देने आई हैं जो पापी हैं या भगवान पर विश्वास नहीं करते। वह बार बार कहती रही कि संघर्ष करने से कुछ नहीं होगा। अगर बचना है तो पापियों की बलि देनी होगी। जब से लोग सुपरमार्केट में फंसे थे वह लगातार लोगों को अपने विचार मानने के लिए उकसा रही थी। हालांकि ज्यादातर लोग अभी भी उसे पागल समझ रहे थे। फिर उसने एक और डरावनी बात कही। उसने चिल्लाकर कहा कि रात होने के बाद फिर मौत होगी। ये सुनकर कुछ लोग गुस्से में आ गए। एक महिला तो इतनी नाराज हुई कि उसने जाकर उस धार्मिक औरत को थप्पड़ मार दिया। सुपरमार्केट का माहौल धीरे धीरे टूटने लगा था। हर तरफ बहस, डर और अलग अलग विचार फैल रहे थे। लेकिन डेविड और उसके कुछ साथी अब भी शांत थे। उन्होंने तय किया कि डरने से कुछ नहीं होगा। अगर बाहर सचमुच राक्षस हैं तो उनसे लड़ने की तैयारी करनी होगी। सबसे पहले उन्हें हथियार चाहिए थे, लेकिन सुपरमार्केट में बंदूकें नहीं थी। तभी एक सुनहरे बालों वाली महिला ने अपनी सुरक्षा के लिए रखी हुई एक पिस्तौल निकाल कर दी। उसमें सिर्फ 12 गोलियां थीं। सबने तय किया कि जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तभी एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। जो चश्मा पहनने वाला आदमी अब तक शांत था, उसने बताया कि वह शूटिंग चैंपियन रह चुका है, इसलिए पिस्तौल
पिस्तौल उसी को दे दी गई। इसी दौरान डेविड का पड़ोसी अचानक उठ खड़ा हुआ। उसने कहा कि वह इस सब पर विश्वास नहीं करता, न भगवान की सजा, न राक्षस, और न यहाँ बैठकर मौत का इंतजार करने पर। उसने सुपरमार्केट में मौजूद उन सभी लोगों को बुलाया जो उसकी तरह सोचते थे। उसका कहना था कि बाहर निकलकर मदद ढूंढना ज्यादा समझदारी है। डेविड ने आखिरी बार उसे समझाने की कोशिश की। आखिर वह उसका पड़ोसी था, लेकिन उसने सुनने से साफ मना कर दिया। उसका रवैया साफ था, जो होगा देखा जाएगा। अब डेविड ने भी समझ लिया कि जिद्दी लोगों को रोकना मुश्किल है। उसी समय एक लंबे बालों वाला आदमी, जो किसी रॉक सिंगर जैसा दिख रहा था, बोला कि उसकी पुरानी कार में एक शिकार वाली बंदूक रखी है और वह उसे लेकर आएगा। सुरक्षा के लिए डेविड ने उसके शरीर पर एक लंबी रस्सी बांध दी। योजना आसान थी। अगर वह सुरक्षित रहेगा तो रस्सी सामान्य रहेगी, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो लोग उसे खींच लेंगे और इससे यह भी पता चल जाएगा कि लोग धुंध में कितनी दूर तक जा सकते हैं। लेकिन डेविड का पड़ोसी फिर हंसने लगा। उसने कहा कि यह सब बेवकूफी है। उसके मुताबिक बाहर कुछ नहीं था। वहीं धार्मिक औरत ने फिर चिल्लाकर कहा, अगर तुम बाहर गए तो वापस नहीं आओगे। पड़ोसी ने उसकी तरफ तिरस्कार से देखा और सुपरमार्केट का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। कुछ सेकंड बीते, कुछ नहीं हुआ। अब उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। धीरे धीरे बाकी लोग भी उसके पीछे चलने लगे। आखिरकार पूरी टोली धुंध में गायब होने लगी। सिर्फ सबसे पीछे चल रहे भारी भरकम आदमी के शरीर पर रस्सी बंधी हुई थी। कुछ ही सेकंड में वह भी धुंध में गायब हो गया। शुरुआत में रस्सी बिल्कुल सामान्य चल रही थी। अंदर खड़े लोगों की घबराहट थोड़ी कम होने लगी। शायद सचमुच बाहर कुछ नहीं था। लेकिन लगभग 50 मीटर बाद अचानक रस्सी ढीली पड़ गई। कुछ सेकंड बाद फिर तनी। लोगों को अजीब लगा और फिर अचानक रस्सी इतनी जोर से खींची कि उसे पकड़े लोगों के हाथ कांप गए। अब साफ था कि बाहर कुछ गलत हो चुका है। अचानक रस्सी पर इतना जोर पड़ा कि लोग जमीन पर गिर गए। कुछ पल बाद खिंचाव बंद हो गया। डरते हुए लोगों ने रस्सी वापस खींचनी शुरू की। लेकिन जैसे जैसे रस्सी अंदर आने लगी, सभी लोगों के चेहरे सफेद पड़ गए, क्योंकि वापस सिर्फ आधी रस्सी आई थी। जिस आदमी के शरीर पर रस्सी बंधी थी वह अब वहाँ नहीं था। अब आखिरकार सुपरमार्केट में मौजूद लगभग हर व्यक्ति को यकीन हो गया, धुंध में सचमुच कुछ मौजूद था और अब बाहर जाना लगभग मौत को बुलाने जैसा था। लेकिन इस पूरी घटना ने उस धार्मिक औरत को और ज्यादा ताकत दे दी। वह बार बार कहने लगी कि उसने पहले ही सबको चेतावनी दी थी। उसका कहना था कि यह सब भगवान की सजा है। और सच कहें तो उसकी यह बात ऐसे समय पर आई जब लोग पहले से ही डरे हुए थे। यही वजह थी कि कुछ लोग उसकी बातों को गंभीरता से लेने लगे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि असली डर अभी बाकी था। धीरे धीरे शाम रात में बदलने लगी। सुपरमार्केट के बाहर धुंध अब और भी घनी लग रही थी। अंदर मौजूद लोग चिंता और डर के बीच बैठे हुए थे। कुछ मिस्त्रियों ने बैटरी से चलने वाली बड़ी लाइटें लगाई ताकि अंधेरे में लोग कम से कम एक दूसरे को देख सकें। कुछ घंटे पहले जो लोग बाहर जाने की बातें कर रहे थे, अब वे भी चुपचाप बैठे हुए थे। जो कुछ रस्सी के साथ हुआ था उसके बाद लगभग सभी की हिम्मत टूट चुकी थी। धीरे धीरे लोगों का तनाव थोड़ा कम होने लगा। कुछ लोग खाने लगे, कुछ लोग चुपचाप बैठे रहे, कुछ लोग बस मदद आने का इंतजार कर रहे थे। उधर सुपरमार्केट के पीछे वाले हिस्से में जवान सैनिक और सुंदर कैशियर लड़की आपस में बातें कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को काफी समय से पसंद करते थे। वे लगभग 3 साल से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन कभी किसी ने अपने दिल की बात नहीं कही। शायद अचानक आई इस भयानक परिस्थिति ने दोनों को एहसास दिलाया कि जिंदगी कितनी छोटी हो सकती है। सैनिक हिम्मत जुटाकर उससे बातें करने लगा। वह लगातार अच्छी बातें करता रहा, मजाक करता रहा, माहौल हल्का करने की कोशिश करता रहा। दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होने लगी। लेकिन लड़का इतना सीधा था कि काफी देर बातें करने के बाद भी वह अपने मन की बात ठीक से कह नहीं पाया। इधर सुपरमार्केट के बाकी लोग यह सोचने लगे थे कि शायद अब वे सुरक्षित हैं। उनके हिसाब से अगर बाहर नहीं जाएंगे तो शायद कुछ नहीं होगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अंधेरा होते ही हालात और ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं, क्योंकि उसी समय वह चीज होने वाली थी जिसके बारे में धार्मिक औरत कुछ देर पहले बार बार कह रही थी। वह सैनिक अभी मरना नहीं चाहता था। वह बार बार लोगों से विनती कर रहा था कि उसे वापस अंदर आने दिया जाए। वह चिल्ला रहा था, रो रहा था, मदद मांग रहा था। लेकिन सुपरमार्केट के अंदर खड़े लोग बिल्कुल चुप थे। कोई आगे नहीं आया। डर ने इंसानियत को पीछे छोड़ दिया था। तभी अचानक धुंध के अंदर से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। सैनिक धीरे धीरे पीछे मुड़ा। घनी धुंध के बीच एक विशाल आकृति उसकी तरफ बढ़ रही थी। वह राक्षसी जीव इतना बड़ा था कि उसे देखकर सैनिक के चेहरे पर बची हुई उम्मीद भी खत्म हो गई। उसने आखिरी बार अंदर खड़े लोगों की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि टूट चुकी उम्मीद दिखाई दे रही थी। फिर उसने बस आखिरी शब्द कहे और अगले ही पल वह विशाल जीव उसकी ओर बढ़ गया। ये सब देखकर डेविड और बाकी लोग पूरी तरह बेबस महसूस कर रहे थे। दूसरी तरफ उस धार्मिक औरत के अनुयायी खुश दिखाई दे रहे थे। उन्होंने खुद अपने साथी को मौत के मुंह में भेज दिया था, लेकिन फिर भी उन्हें लग रहा था कि उन्होंने सही किया। वह औरत फिर लोगों को समझाने लगी कि आज एक आत्मा की बलि दी जा चुकी है। अब आज रात राक्षस नहीं आएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो कल फिर किसी को बलि देना होगा। फिर उसने धीरे से पूछा, अगला कौन होगा? अब तक हालात पूरी तरह बदल चुके थे। वह धार्मिक औरत अब लगभग पूरे सुपरमार्केट पर हावी हो चुकी थी। ज्यादातर लोग उसके अनुयायी बन चुके थे। डेविड समझ गया कि अब यहाँ रुकना मौत को बुलाना है। अगर राक्षस नहीं मारेंगे तो ये लोग खुद मार देंगे। उसे एहसास हो गया कि आपदा से भी ज्यादा खतरनाक चीज इंसानों का डर होता है। इसलिए आधी रात के बाद डेविड ने उन लोगों को इकट्ठा किया जो अभी भी सामान्य सोच पा रहे थे। योजना थी कि सबके सो जाने के बाद थोड़ा खाना लेकर
चुपचाप निकल जाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि धार्मिक औरत पहले से सब समझ चुकी थी। अब उसे खुद पर इतना भरोसा हो गया था कि वह खुद को मसीहा समझने लगी थी। वह किसी को भागने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि अगर लोग भाग गए तो फिर बलि किसकी दी जाएगी। उसके अनुयायियों ने धीरे धीरे हथियार निकालने शुरू कर दिए। कुछ के हाथों में चाकू थे, कुछ लोहे की चीजें पकड़े हुए थे। वे धीरे धीरे डेविड और उसके साथियों की तरफ बढ़ने लगे। धार्मिक औरत फिर चिल्लाने लगी कि ये लोग भगवान का मजाक उड़ाते हैं, ये पापी हैं। इन्हीं जैसे लोगों की वजह से भगवान ने धरती पर राक्षस भेजे हैं और अब इन्हें बलि देना जरूरी है। ये सुनते ही उसके अनुयायी उग्र हो गए। उन्होंने फैसला किया कि सबसे पहले डेविड को पकड़ा जाएगा और पहली बलि होगी डेविड के बेटे की। ये सुनकर डेविड का गुस्सा फूट पड़ा। अब लड़ाई तय थी, दोनों तरफ लोग भिड़ गए। कुछ ही सेकंड में पूरा सुपरमार्केट फिर अफरा तफरी में बदल गया, लेकिन संख्या में धार्मिक औरत के समर्थक ज्यादा थे। डेविड और उसके साथी धीरे धीरे हारने लगे। तभी अचानक धड़ाम एक गोली चली। पूरा सुपरमार्केट शांत हो गया। सबकी नजर चश्मा पहनने वाले आदमी पर गई। उसके हाथ में पिस्तौल थी। उसने धार्मिक औरत की तरफ देखकर कहा, तुम्हें दूसरों की बलि देना इतना पसंद है तो पहले तुम्हारी ही बलि सही। और उसी पल सब खत्म हो गया। जिस औरत को लोग भगवान का संदेशवाहक समझने लगे थे वह वहीं गिर गई। यह दृश्य देखकर उसके अनुयायी टूट गए। उनकी पूरी आस्था कुछ सेकंड में बिखर गई। अब उन्हें समझ आने लगा कि वे किस हद तक पागलपन में जा चुके थे। इस मौके का फायदा उठाकर डेविड और उसके साथी तुरंत सुपरमार्केट से निकल पड़े। वे तेजी से पार्किंग की ओर भागने लगे। सबसे आगे चश्मा वाला आदमी था। उसे एक कार मिल गई। वह खुशी से दरवाजा खोलने ही वाला था कि अचानक कुछ हुआ। अंधेरे में छिपा एक विशाल मकड़ी जैसा राक्षस उस पर टूट पड़ा। कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो गया। बाकी लोग यह देखकर दहशत में जम गए। राक्षस अपना शिकार खत्म करके वापस धुंध में गायब हो गया। डेविड ने तुरंत अपने बेटे को पकड़ा और बाकी लोगों के साथ भागना शुरू कर दिया। काफी मुश्किल से वे लोग कार तक पहुंचे और अंदर घुस गए। अब वे कार के अंदर चुपचाप बैठे रहे और इंतजार करने लगे कि राक्षस दूर चला जाए। कुछ देर बाद उन्होंने हॉर्न बजाया ताकि जो लोग बिछड़ गए थे वे वापस आ सकें, लेकिन जवाब में सिर्फ चीखें सुनाई दी। असल में सुपरमार्केट का मैनेजर और दो अन्य लोग रास्ते में अलग हो गए थे। उन पर भी उन्हीं मकड़ी जैसे जीवों ने हमला कर दिया था। एक आदमी तो सीधे जमीन पर गिरा दिया गया। सिर्फ 10 मीटर की दूरी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह दूरी कभी खत्म नहीं होगी। दूसरा आदमी भागते भागते कहीं गायब हो गया। मैनेजर कार तक पहुंच ही नहीं पाया। आखिर में मजबूर होकर वह वापस सुपरमार्केट की ओर भाग गया। फिर चीखें बंद हो गईं और वह कभी वापस दिखाई नहीं दिया। अब कार में बैठे लोगों को समझ आ गया था कि वे लोग नहीं बच पाए। कार के बोनेट पर रखी पिस्तौल देखकर डेविड ने उसे उठाने की कोशिश की ताकि आगे जरूरत पड़े तो इस्तेमाल कर सके, लेकिन तभी आसपास छिपे मकड़ी वाले जीव फिर हरकत करने लगे। वे शायद इंसानों की गंध महसूस कर चुके थे। डेविड ने तेजी से पिस्तौल उठाई और दरवाजा बंद कर दिया। अगले ही पल एक विशाल मकड़ी कार से टकराई, इतनी जोर से कि पूरी कार हिल गई। अंदर बैठे सभी लोग डर के मारे चीख पड़े, लेकिन शायद वह राक्षस अभी अभी खा कर गया था, इसलिए कुछ सेकंड बाद वह कार के ऊपर से चलता हुआ वापस धुंध में चला गया। किस्मत से 5 लोग बच गए। अब डेविड ने तुरंत कार स्टार्ट की। वे बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जब वे सुपरमार्केट के सामने से गुजर रहे थे, कार में अभी भी कुछ सीटें खाली थीं, लेकिन अंदर से कोई बाहर नहीं आया। सुपरमार्केट के अंदर खड़े लोग बस उन्हें जाते हुए देख रहे थे। कुछ के चेहरे पर पछतावा था, कुछ के चेहरे पर ईर्ष्या, कुछ बिल्कुल भावहीन थे, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि बाहर जिंदगी है या मौत, और किसी को नहीं पता था कि अंदर रुकना सही था या नहीं। कार की हेडलाइट्स घनी धुंध को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। लग रहा था शायद उम्मीद अभी भी बाकी है, लेकिन रास्ते भर हर तरफ विशाल मकड़ी के जाले फैले हुए थे। क्या वे सच में बच पाएंगे? सबसे पहले डेविड अपने घर पहुंचा, लेकिन जैसे ही वह घर के बाहर उतरा उसकी दुनिया टूट गई। उसकी पत्नी मकड़ी के जालों में लिपटी हुई घर के बाहर ऊंचाई पर लटकी हुई थी। वह मर चुकी थी। डेविड ने सबसे बुरे हालात के लिए खुद को तैयार किया था, लेकिन यह देखने के बाद भी वह टूट गया। फिर उसने अपने बेटे को देखा, कार में बैठे बाकी लोगों को देखा और किसी तरह खुद को संभाला। दर्द को अंदर दबाकर वह फिर कार में बैठ गया। अब उनके पास कोई मंजिल नहीं थी। वे बस आगे बढ़ते जा रहे थे। रास्ते भर उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें देखी जिन्हें शब्दों में बताना मुश्किल था। पूरा शहर बर्बाद हो चुका था। जो लोग भाग नहीं पाए वे अब उन राक्षसों का भोजन बन चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे सचमुच दुनिया खत्म हो चुकी हो। और अब सवाल सिर्फ एक था, क्या कहीं कोई उम्मीद अभी भी बची है? कुछ देर तक लगातार आगे बढ़ने के बाद अचानक जमीन जोर जोर से कांपने लगी। कार हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं आसपास भूकंप आ गया हो। डेविड ने तुरंत कार रोक दी और फिर उन्होंने उसे देखा। धुंध के बीच एक ऐसी चीज खड़ी थी जिसे देखकर इंसान का दिमाग काम करना बंद कर दे। वह इतना विशाल जीव था कि उसकी असली ऊंचाई का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। उसकी लंबी लंबी टांगे धुंध को चीरती हुई आसमान तक जाती हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हर टांग किसी इमारत जितनी बड़ी हो। जब वह चलता था तो पूरी जमीन कांप जाती थी। उसकी भारी आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। कार के अंदर बैठे सभी लोग पूरी तरह टूट चुके थे। अब उन्हें समझ आ गया था कि धुंध के अंदर मौजूद चीजें उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक हैं। अगर ऐसे जीव भी मौजूद हैं, तो आखिर और क्या क्या होगा? क्या कोई बचाव संभव भी है? कुछ देर बाद वह विशाल जीव आगे बढ़ गया। डेविड ने फिर कार स्टार्ट की और बिना किसी मंजिल के आगे बढ़ने लगा। अब उसके चेहरे पर उम्मीद नहीं थी। वह बस चला जा रहा था, क्योंकि रुकने का मतलब भी मौत था। लेकिन
लेकिन तभी वह हुआ जिससे वह सबसे ज्यादा डर रहा था। कार झटके खाने लगी और फिर रुक गई। ईंधन खत्म हो चुका था। अब वे लोग पूरी तरह धुंध के बीच फंस चुके थे। उन्होंने इतना सफर तय किया, इतनी मौतें देखी, इतना कुछ सहा, और फिर भी वे धुंध से बाहर नहीं निकल पाए। डेविड समझ गया, वह हार चुका था। धीरे धीरे बाहर से फिर उन्हीं राक्षसों जैसी आवाजें आने लगी। आवाजें पास आती जा रही थी। अब किसी को शक नहीं था, मौत आने वाली थी। लेकिन इस बार किसी को मौत से डर नहीं लग रहा था। सबसे ज्यादा दर्द सिर्फ एक चीज का था, कार में बैठा छोटा बच्चा। अब सभी ने एक बहुत कठिन फैसला लिया। उन्होंने सोचा, अगर मरना ही है तो राक्षसों के हाथों दर्दनाक मौत क्यों, इससे बेहतर है कि वे खुद फैसला करें। तब डेविड ने पिस्तौल निकाली, लेकिन एक और समस्या सामने थी। पिस्तौल में सिर्फ 4 गोलियां बची थीं, जबकि कार में 5 लोग थे। मतलब एक व्यक्ति को जिंदा बाहर जाना पड़ेगा और राक्षसों का सामना करना पड़ेगा। डेविड ने अपने बेटे की तरफ देखा। वह यह दर्द अपने बच्चे के लिए नहीं चाहता था, इसलिए उसने फैसला किया कि आखिरी दर्द वहीं झेलेगा। बाकी सभी लोगों ने भी सहमति दे दी। सब तैयार हो गए। डेविड ने धीरे धीरे गोलियां तैयार की। उसी वक्त उसका छोटा बेटा जाग गया। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक गया, फिर कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो गया। अब कार के अंदर सिर्फ डेविड बचा था। वह टूट चुका था पूरी तरह। वह जोर जोर से रोने लगा। उसने अपने हाथों से अपने बेटे को खो दिया था। अब वह खुद भी मरना चाहता था, लेकिन उसके पास गोलियां खत्म हो चुकी थी। अब उसके पास सिर्फ पछतावा था, सिर्फ दर्द, सिर्फ खालीपन। आखिरकार वह कार से बाहर निकला। वह धुंध के बीच खड़ा होकर चीखने लगा। वह चिल्लाया, आओ मुझे मार दो। वह चाहता था कि राक्षस आकर सब खत्म कर दे। और तभी धुंध के अंदर से भारी आवाजें आने लगी। कुछ बड़ा उसकी तरफ बढ़ रहा था। डेविड ने सोचा, बस अब खत्म। लेकिन इस बार धुंध से जो निकला वह राक्षस नहीं था। वह उससे भी ज्यादा भयानक चीज थी, क्योंकि वह उम्मीद थी। धुंध के बीच से सेना के विशाल टैंक निकलने लगे। एक के बाद एक सैन्य वाहन उसके पास से गुजरने लगे, और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए धुंध छंटने लगी। डेविड स्तब्ध खड़ा रह गया। फिर उसने पीछे एक और वाहन देखा। वह बचाए गए लोगों से भरा हुआ था, और तभी उसकी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ी। वही माँ, वही महिला जो सुपरमार्केट से अकेले अपने बच्चों के लिए निकल गई थी। वह बच गई थी। उसके बच्चे भी बच गए थे। वह बस डेविड की तरफ देखती है और आगे बढ़ जाती है। अब डेविड समझ चुका था, अगर उसने थोड़ा और इंतजार किया होता, अगर कुछ और मिनट, अगर थोड़ा और धैर्य, तो सब बच सकते थे। अब सेना राक्षसों को खत्म कर रही थी। भारी हथियारों से उन्हें जलाया जा रहा था। जिस आपदा ने पूरी दुनिया को नरक बना दिया था, वह खत्म हो रही थी। लेकिन डेविड के लिए सब कुछ खत्म हो चुका था, क्योंकि जिस चीज के लिए वह पूरी फिल्म लड़ता रहा, आखिरी पल में उसी को उसने खुद खत्म कर दिया। वह सड़क पर खड़ा चीखता रहा। उसकी चीखें गूंजती रहीं। कैमरा धीरे धीरे दूर जाता है। पीछे सैनिक सफाई कर रहे हैं। हर तरफ बचाव कार्य चल रहा है। लोग बच रहे हैं। दुनिया वापस लौट रही है। लेकिन डेविड नहीं। उसके लिए अब कुछ नहीं बचा। यही वजह है कि द मिस्ट का यह अंत आज भी सबसे दर्दनाक और विवादित एंडिंग्स में गिना जाता है। कई लोगों को लगता है कि डेविड शायद फिल्मों का सबसे दुखद मुख्य किरदार था, क्योंकि वह हारकर नहीं हारा, वह जीत के ठीक पहले हार गया। कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि अगर कहानी अलग होती तो शायद ऐसा होता। जो लोग सुपरमार्केट में रुके रहे वे राक्षसों का शिकार बन जाते, और डेविड की टोली में भले कुछ लोग रास्ते में मरते, लेकिन डेविड, उसका बेटा, वह युवा महिला, बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत आखिर में बच जाते, और शायद कहानी एक खुशहाल अंत के साथ खत्म होती। लेकिन शायद यही वजह है कि ये एंडिंग आज भी लोगों को भूलती नहीं।